इलस्ट्रेशन नंबर 14 इनकम फ्रॉम बिजनेस एच.सी. मेहरोत्रा की इनकम टैक्स बुक है ये। मिस्टर भगवान दास इज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ही कीप्स हिज बुक्स ऑन अ कैश बेसिस and his summarized cash account for the year ended 31st March this is as under. Compute his income from profession and income from house property for the assessment year this, taking into account the following further information. देखो भाई, जब इनकम फ्रॉम बिजनेस हम कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था क्वेश्चन में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर पीएल अकाउंट दे रखा हो तब हम नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन में कैश अकाउंट या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हो तब हम क्या करते हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम को ऐड कर देते हैं और प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चों को लेस कर देते हैं। यानी कि अलाउड इनकम को ऐड, अलाउड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं। हमारा क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ये बेसिकली ये वाला फॉर्मूला जो होता है हम एक प्रोफेशनल के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यानी कि प्रोफेशन में है, तो इसके लिए बेसिकली हम यही करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखना आप, यहाँ पे इस साइड ये क्या दिया हुआ है, ये सारे हैं आपके इनके हैं इनकम, ठीक है, और इधर दिया हुआ है सारा एक्सपेंसेस। ठीक, तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, हमको सीधे अलाउड इनकम को ऐड करना है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड वाले को, और प्रोफेशन से रिलेटेड वाले खर्चों को लेस कर देना। स्टार्ट करते हैं, और ये जो फर्दर इंफॉर्मेशन है इन दोनों को एक बार पहले रीड कर लेना ताकि जब इसमें आएगा तो हम उससे रिलेटेड डील कर पाएंगे। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर लिखा हुआ है लोन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट पर्पजेस। तो भाई लोन प्राइवेट पर्पज के लिए लिया है तो ये डिसअलाउ हुआ, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। दूसरा, लोन जो है कोई भी इनकम नहीं होता है, ठीक है, और इसका भी कुछ नहीं करना है। ठीक, टू सेल्स ऑफ मेडिसिन, ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और मेडिसिन को बेचने से पैसा आया है, तो ये तो इनके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम आया ना, तो इसको ऐड कर लो। ठीक है, ये अलाउड है। फिर है टू कंसल्टेशन फीस, भाई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर हैं, तो कुछ फीस लेते होंगे, तो ये भी इनके प्रोफेशन से रिलेटेड हुआ, इसको भी ऐड कर लो, ये अलाउ है। फिर है विजिटिंग फी, कहीं भाई विजिट किया इन्होंने तो उसका डॉक्टर है, ये फीस लेंगे ही उसका, इसको भी ऐड कर लेना, अलाउड एक्सपेंस, अलाउड इनकम है। फिर है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपको साफ साफ पता है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का है, इसलिए डिसअलाउड है, इसका कुछ भी नहीं करना, इसको हमको नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक, फिर टू रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉट सब्जेक्ट टू लोकल टैक्सेस, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है, ये भी यहाँ पे प्रोफेशन में नहीं आएगा। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो उसका हम इसी की मदद से करेंगे। ठीक है, अब इधर आते हैं। बाय कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, भाई मेडिसिन जो इन्होंने बेची है वो कहीं से खरीदी होगी ना, थोक में खरीदी होगी या जैसे भी, तो ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए ये लेस करोगे आप, ये अलाउ है। फिर है सर्जिकल इक्विपमेंट, तो भाई ये एक क्या है, ये एक एसेट्स है। ठीक, तो एसेट कभी भी यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है, बस एसेट का डेप्रिसिएशन जरूर दिखाएंगे। ठीक, तो आप देख रहे हो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पढ़ो आप, लिखा है डेप्रिसिएशन अलावेबल ऑन मोटर कार एंड सर्जिकल इक्विपमेंट इज 15%। तो सर्जिकल इक्विपमेंट कितने का है, 8,000 का। ऐसे तो सर्जिकल इक्विपमेंट भी इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, लेकिन आप पूरे एसेट को माइनस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप बस एसेट के डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। ठीक है, तो 15% डेप्रिसिएशन 8,000 का 15% आप लेस कर देना। ठीक है, फिर है बाय मोटर कार, ये भी एक एसेट है। ठीक, बस जितना ये मतलब कि एसेट का अमाउंट तो नहीं लेस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मोटर कार को तो अभी आप छोड़ दो। अच्छा हाँ, इसका भी डेप्रिसिएशन लेकिन लेस होगा, तो डेप्रिसिएशन अलावेबल ऑन मोटर कार भी कितना है, 15% है, तो 1,20,000 का 15% आप निकालोगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ो, ए पॉइंट में क्या लिखा है, 1/3 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल यूज, मतलब कि जो मोटर कार के खर्चे हैं ना उसमें से 1/3 पर्सनल यूज के लिए, यानी कि 2/3 वो अपने प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जितना भी खर्चा आएगा उस कार का कोई भी चीज से रिलेटेड, उसमें का 2/3 माना जाएगा प्रोफेशन से रिलेटेड। तो जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे 1,20,000 का 15%, उसका 2/3 कर देना। क्यों, क्योंकि केवल 2/3 जो है वो प्रोफेशन से रिलेटेड है। ठीक, अब आते हैं कार एक्सपेंसेस पे। अभी आपने पढ़ा कि 1/3 पर्सनल यूज के लिए है, यानी कि 2/3 प्रोफेशनल यूज के लिए है। ठीक है, तो 6,000 का
2/3 जो है वो अलाउ रहेगा, उसको लेस कर देना। बाय सैलरीज, तो सैलरीज में कुछ नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं इन्होंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया होगा, ये अलाउड एक्सपेंसेस है, ये लेस हो जाएगा, ठीक है। बाय रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, भाई जहां पे ये अपना क्लिनिक चला रहे हैं वो इन्होंने रेंट पे ले रखा है, तो ये तो इनका प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चा हुआ ना, ये भी लेस होगा। फिर है जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस को हमेशा हम अपने प्रोफेशन से रिलेटेड मानते हैं, ये भी लेस होगा। पर्सनल एक्सपेंसेस साफ साफ बोल दिया पर्सनल खर्चा, तो ये नहीं लेस होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, भाई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमेशा ही एक पर्सनल एक्सपेंस रहता है, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, यहां पे आओ, इन्होंने एक लोन लिया था बैंक से, उसी पे इंटरेस्ट गया है। जरा ये देखो लोन किस लिए था, लोन था प्राइवेट पर्पस के लिए। जब लोन प्राइवेट पर्पस के लिए था तो उसका जो इंटरेस्ट जा रहा है वो कैसे प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। यहां पे इसीलिए लिखा भी है कि एज द लोन हैज बीन टेकन फॉर प्राइवेट पर्पस इट्स इंटरेस्ट इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन। भाई अगर ये लोन इनकम से मतलब कि प्रोफेशन के लिए लिया गया होता तब इसका इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता, लेकिन अब नहीं होगा। बाय इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी का इन्होंने इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, तो ये थोड़ी ना प्रोफेशन से रिलेटेड माना जाएगा, ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसको भी छोड़ दो। बैलेंस क्रेडिट डाउन छोड़ दो। अब देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सीधे जिधर जहां जहां ऐड लिखे हैं वहां पे ऐड कर देना, जहां जहां आपको लेस दिख रहा है उसको लेस कर देना, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 14 का। सबसे पहले हमको निकालना है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहां पे लिख लो, फॉर द असेसमेंट ईयर दिस, ठीक है। अब यहां पे कैश बुक था तो इसलिए हम सारे इनकम रिलेटेड टू प्रोफेशन ऐड कर देंगे और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन को लेस कर देंगे, सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग्स, मतलब कि प्रोफेशन से रिलेटेड अर्निंग्स जो भी हैं, तो भाई बैक करके आप देख लो, मैंने एक एक पॉइंट समझा रखा है, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लेना है, लोन फ्रॉम बैंक प्राइवेट पर्पस साफ साफ लिखा है, प्राइवेट पर्पस छोड़ दो। फिर सेल्स ऑफ मेडिसिन, तो ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो ये हो गया आपका 25,250 अलाउड। फिर एक कंसल्टेशन फी, एक डॉक्टर हैं तो कंसल्टेशन फी जरूर लेते होंगे, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, कितना है 1,55,000। फिर उसके बाद है विजिटिंग फी, डॉक्टर हैं तो ये भी इनके प्रोफेशन से रिलेटेड हुआ, अमाउंट है 24,000। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, यहाँ नहीं लेना है। फिर है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी का है, ठीक है। उसके अलावा और कोई भी इनकम नहीं है, इन तीनों को आप ऐड कर दो, ठीक है। 25,250 प्लस 1,55,000 प्लस 24,000, ये हो गया 2,04,250, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप लेस करोगे, एक्सपेंसेस अलाउड लिख दो या फिर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन लिख दो। भाई अलाउड लिख देते तो भी ठीक रहता, जैसा कि बुक में लिखा, या लिख दो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन, ठीक। तो इसको भी मैंने क्वेश्चन में समझाया है, आप बैक करके देख सकते हो। सबसे पहले है बाय कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, भाई मेडिसिन ये भी तो कहीं से खरीद के ला रहे होंगे, तो ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड एक खर्चा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है 10,000 रुपीज, यहाँ लिख लो आप अभी इनर कॉलम में, ठीक है। फिर उसके बाद है सर्जिकल इक्विपमेंट, देखो एसेट को हम यहाँ लेस नहीं करते हैं क्योंकि एसेट तो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, लेकिन एसेट से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन होगा वो जरूर यहाँ पे आएगा। तो सर्जिकल इक्विपमेंट एक एसेट है और उस पे लगेगा क्या, डेप्रिसिएशन। नीचे दिया भी हुआ है कितना परसेंट, 15%, तो 8,000 का 15% आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। 8,000 का 15%, 1,200, ठीक है। फिर उसके बाद है मोटर कार, मोटर कार भी एक एसेट है,
तो मोटर कार तो नहीं लेस होगा, इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होगा। ठीक है, तो मोटर कार है कितने की? 1,20,000 की। तो यहाँ लिखो 1,20,000। अच्छा देखो यहाँ मैंने लिखो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 1,20,000 का, नीचे दिया हुआ है 15% लेना है। और ए पॉइंट पढ़ो, उसमें लिखा है 1/3 ऑफ मोटर कार एक्सपेंस आर फॉर पर्सनल यूज, यानी कि 2/3 किस लिए है? प्रोफेशन से रिलेटेड। तो 1,20,000 का 15% और उसका आप निकाल लेना 2/3। देखो बहुत सिंपल है निकालना इसको। 1,20,000 का 15%, ये आ गया कंप्लीट कार का डेप्रिसिएशन। ठीक, लेकिन केवल 2/3 प्रोफेशनल के लिए है, तो उसका 2/3 निकाल लो। समझ में आ गया? 12,000 आ गया ये। फिर से देखो कैसे निकाला मैंने। 1,20,000 का 15% निकालो, कितना है? 18,000। इसका 2/3 निकाल दो, तो 18,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 आ गया 12,000। ठीक है, नेक्स्ट है कार एक्सपेंसेस। तो हमको पता है कि पूरी कार जो है वो पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज हुई है, उसमें से 2/3 जो है वो प्रोफेशनल के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो कार एक्सपेंसेस का है 6,000, लेकिन पूरा 6,000 हम नहीं ले सकते क्योंकि 1/3 किस लिए इस्तेमाल हुआ है? पर्सनल खर्चों के लिए। तो 2/3 ले लो, ये हो गया 4,000। ठीक, नेक्स्ट सैलरीज। सैलरीज को हम हमेशा अलाउ लेते हैं, हम मानते हैं कि अपने एम्प्लॉय को दिए होंगे। अमाउंट है 4,600। फिर है रेंट ऑफ डिस्पेंसरी। भाई जहां पे ये अपना क्लिनिक चला रहे हैं वो इनका नहीं है, वो इन्होंने रेंट पे लिया है, तो उसका रेंट जा रहा है, यानी कि ये बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया 1,600। फिर उसके बाद हो गया जनरल एक्सपेंसेस। कुछ नहीं दिया होता तो हम मानते हैं प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, 300। ठीक है, फिर और कुछ है नहीं। तो एक बार फिर से आप देख लो, एक्सपेंसेस सारे ले लिए। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन हो गया, डेप्रिसिएशन सर्जिकल इक्विपमेंट पे, मोटर कार पे हो गया, कार एक्सपेंसेस 2/3 ले लिया हमने, सैलरीज ले लिया, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद बाकी सारे जो पर्सनल एक्सपेंस है वो भाई साफ साफ लिखा है पर्सनल है। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल ही मानते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, लोन लिया गया था प्राइवेट पर्पज के लिए, तो उसका इंटरेस्ट भी प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं माना जाएगा। फिर इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भाई वो भी पर्सनल एक्सपेंस होता है। बैलेंस क्रेडिट डाउन, उसको नहीं लेना है। इन सबको ऐड कर दो, 10,000 प्लस 1,200 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 4,600 प्लस 1,600 प्लस 300, ये हो गया 33,700। इसको लेस करो 2,04,250 में से, यह आ गया 1,70,550। ठीक है, ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो समझ में आ गया, जब भी प्रोफेशन की बात होगी या फिर क्वेश्चन में कैश अकाउंट या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, तो सीधे सीधे आप इनकम को ऐड कर लो और एक्सपेंसेस को लेस कर लो। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। अब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया। इस क्वेश्चन में हमसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी बोला था कैलकुलेट करने के लिए। तो आप लिखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहाँ पे लिख दो। और अगर आपने मेरी और सारी वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, अगर इसी रेंट की जगह यहाँ लिखा होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो हम मानते कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, सीधे वही हो जाता है। लेकिन जब रेंट लिख दे तो समझ जाना कि अभी वो कैलकुलेट नहीं हुआ है। ठीक, अब जिसने भी मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो देख लो, क्योंकि मैंने अलग फॉर्मूले से उसमें कराया है, तब आपको ये जब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा आप कर ले जाओगे। ठीक, अब आते हैं इस पे, लिखा है इसमें कि रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट। तो आपको जैसा कि पता है म्युनिसिपल वैल्यू है नहीं, फेयर रेंट है नहीं, एक्चुअल रेंट है 3,600। इन तीनों में से जो भी ग्रेटर होता है वही क्या हो जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो कि होगा 3,600। अब हम लेस करेंगे इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, फिर वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, तीनों ही नहीं है।
नील करो इसको, वापस से यही जो 3600 है ये हो जाएगा एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब आप लेस करोगे 30%, सॉरी पहले यहां पे लिख दो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, फिर लिखो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, फिर उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो दोनों ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि लोन का कोई भी है नहीं इसमें बात, तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू 3600 का 30% 1080, तो यहां लिख लो 3600 का 30%, ये हो गया आपका 1080 है, और कुछ है नहीं, इसी को बाहर लिख दो 1080, लेस कर दो 3600 में से 2520, ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, जो दो तरीके होते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, दोनों ही मैंने समझा दिया इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप देख सकते हो।